मित्रों, ब्रह्मचर्य के नाम पर संसार में बहुत बड़ी भ्रांति फैली है। संभोग संयम को ही समाज ब्रह्मचर्य के नाम से जानता है, किंतु यह सत्य नहीं है। तो ब्रह्मचर्य की सच्चाई क्या है, जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यदि कोई हाथ से उत्तेजक वस्तु का स्पर्श करता है, कान से वासना या उद्दीपक शब्दों का श्रवण करता है, मुख से भी ऐसा बोलता है, आँख से ऐसा ही दृश्य देखता है, मन से वासनाओं का चिंतन करता है, तो वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो हठ पूर्वक इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह दंभाचारी है, पाखंडी है। मन से विषयों का चिंतन करते हुए जन्नेंद्रिय मात्र को रोकना असंभव है। कदाचित ऐसा हो भी, तब भी व्यर्थ है, दंभाचरण है। जन्म लेना पड़ेगा और भोग कर निकलना पड़ेगा, जैसा कि महापुरुषों के जीवन चरित्र से स्पष्ट है। तो ब्रह्मचर्य का आशय है ब्रह्म आचरति सा ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म का आचरण करता है, शाश्वत सनातन ब्रह्मा के लिए जो प्रयत्नशील है, वह ब्रह्मचारी है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। उस शाश्वत परम ब्रह्म को जानने के लिए जितने साधन हैं, उन साधनों को अपने में ढालने का प्रयत्न व्यक्ति जिस दिन से शुरू करता है, उस दिन से वह ब्रह्मचारी है। जीवन भर घर पर रहकर 10 पुत्र पैदा करने के पश्चात 75 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति भी जिस दिन माया से संबंध छोड़कर ईश्वर की ओर प्रवृत्त होता है, महापुरुष उसे ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करते हैं। साधन आरंभ करने से पूर्व तो सभी अबोध हैं, प्रकृति में बहके हैं, भूले हैं, किंतु जिस दिन से वह मन क्रम वचन से काम क्रोध लोभ मोह अर्थ धर्म इत्यादि सारी चिंताएं छोड़कर केवल एक इच्छा लेकर इच्छा राखे मोक्ष की, ताही शिष्य पहचान। इस एकमात्र दर्शन की इच्छा को लेकर उस दर्शन के लिए जो साधन प्रक्रियाएं हैं, उन सबको धारण करता है, उस दिन से वह ब्रह्म की ओर बढ़ने वाला है या ब्रह्मचारी है। आरंभिक स्तर पर संग दोष पाते ही मन भटक जाता है, इंद्रियां घसीटकर साधन पथ से च्युत कर देती हैं, प्रकृति सबल पड़ती है, उत्थान पतन लगा रहता है, फिर भी निरंतर लक्ष्य की ओर प्रयत्नशील साधक ब्रह्मचारी ही है। यद्यपि अभी हुआ नहीं, किंतु होने में संदेह भी नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में चलने वाला यही साधक जब सभी इंद्रियों को संयमित करके मन को भली प्रकार इष्ट में प्रवाहित करने वाला हो जाता है, उस दिन से स्वामी की उपाधि मिलती है। अब वह इंद्रियों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मालिक है। अब इंद्रियां उसे खींचकर विचलित नहीं कर सकती, बल्कि वह जहाँ चाहता है इंद्रियों को खींचकर रखने में समर्थ है। इसीलिए स्वामी कहा जाता है। क्रमशः अभ्यास करते करते साधना और भी सूक्ष्म होने पर साधक समस्त संकल्पों का अंत करने में सक्षम हो जाता है और सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्थ दोच्यते। समस्त संकल्पों का जहाँ अभाव है, वहीं योगारूढ़ता है, वहीं सन्यास है। उस अवस्था में वह जिस प्रभु को ढूंढता था, उसका दिग्दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा लेता है। जब ब्रह्म अलग नहीं, तो आचरण किसका करे और किस लिए करे, यहीं पर व्रत पूरा हो जाता है। मित्रों, साधना के नाम पर भी समाज में भ्रांतियां हैं। कोई कुछ भी करता है तो कहता है कि साधना है। वस्तुतः योग साधना के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 को और स्वयं योग शब्द को लेकर समाज में रूढ़ियां प्रचलित हैं, जबकि योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति के संयोग और वियोग से रहित जो अत्यंत शांत और सम है, उस परम तत्व के मिलन का नाम योग है। जब उसे साधने के लिए हम आप चलते हैं, तो उसके वो 8 साधन हैं। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म और अपरिग्रह आते हैं। अहिंसा के नाम पर लोग किसी की हत्या से बचते हैं, चींटी तक नहीं मारते, किंतु इससे यौगिक अहिंसा का दूर का भी संबंध नहीं है। यदि हम आप योग के सभी अंगों का पालन करने में प्रवृत्त नहीं हुए, तो चींटी बचाने मात्र से क्या लाभ। जिसने जन्म लिया है, उसे मरना तो है ही, आपके बचाने से भी तो उसकी रक्षा नहीं होगी। ये तो वस्त्र हैं, जिन्हें एक दिन परिवर्तित होना है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले भोजन हैं, पैर वालों के बिना पैर वाले भोजन हैं, सबलों के दुर्बल भोजन हैं। चराचर जगत एक दूसरे का भोजन है। जब सभी भोजन ही हैं, तो रक्षा किसकी करते हैं। जिसका भोजन बंद होगा, वह भूख से प्राण त्याग देगा। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश आपके हाथ में है भी नहीं, तो फिर आप चींटी को बचाने का दंभ क्यों करते हैं। अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचाने का प्रयास ही वास्तविक अहिंसा है। तो सत्य क्या है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। इस आत्मा पर दृष्टि रखना ही सत्य है। अस्तेय का अर्थ है छिपाव का अभाव। जो हृदय में हो, वही वाणी में भी हो। जब साधक को किसी से कुछ लेना नहीं है, सृष्टि में किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, तो वह छिपाता किस लिए है। क्या छिपाता है, क्या ढूंढ रहा है। इसी प्रकार केवल जन्नेंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। रूप, रस, गंध, शब्द सभी तो स्पर्श ही हैं। सभी विषय इंद्रियों के स्पर्श मात्र हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। चिंतन में जन्नेंद्रियां समान रूप से बाधक हैं। इन सब का संचालक एक मन ही है। एक इष्ट का चिंतन करते करते यही इंद्रियां जिस दिन से बाह्य जगत में अपनी खुराक ढूंढना बंद कर देती हैं,
हृदय देश में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का आशय इष्ट को बना लेती हैं, उस दिन से वह साधक भली प्रकार यम की योग्यता वाला हो जाता है। यदि कोई भी इंद्रिय बाह्य स्पर्श रस लेने लगी तब वह भगवान की ओर बढ़ा ही कब था। अतः केवल जननेन्द्रिय संयम ही साधक का मुख्य लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वह परमात्मा है जिसे पाने के लिए सभी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को रोकना है। उस एक परमात्मा के निरंतर स्मरण से जननेन्द्रिय संयम ही नहीं सकलेंद्रिय संयम हो जाता है। सकलेंद्रिय संयम के पश्चात ही जननेन्द्रिय संयम भली प्रकार होता है, ऐसा संभव है। यह बात अलग है कि स्पर्श नाम वाली इंद्रिय अधिक भयंकर है। यह वह मापदंड है जिससे पता चलता है कि कौन पतित हो गया और कौन बचा है। श्रृंगी की भेंगी करिडारी, पराशर के उदर बिदार। इंद्रियां बाह्य स्पर्शों की ओर जाती हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पहले मन ने अनुमति दी, उस इंद्रिय के साथ बढ़ा और ब्रह्म आचरण से अर्थात ब्रह्मचर्य से च्युत हो गया। अतः एक परमात्मा का निरंतर चिंतन ही ब्रह्मचर्य की कुंजी है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान राम कहते हैं कि पुरुष हो और नपुंसक हो, यानी नपुंसक किस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। नारी हो अथवा चराचर जगत में कोई भी क्यों ना हो, यदि सर्वतो भावेन संपूर्ण हृदय से जो मेरा चिंतन करता है वह मुझे परम प्रिय है। अतः मन क्रम वचन से जो इष्ट की ओर झुकाव ले लेता है उसी दिन से ब्रह्म की प्राप्ति का आचरण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मचारी है। प्रकृति से संबंध तोड़कर जो अपने को उस परमात्मा से जोड़ लेता है वह उसी दिन से ब्रह्मचारी है, यानी ब्रह्म की ओर चलने वाला है। और इसी दृष्टि से नपुंसक भी ब्रह्मचारी हो सकता है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि आपने अभी तक कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको जय श्री कृष्ण।